अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, एक बार फिर लिटरेचर मास्टर में आप लोग का वेलकम। डॉल्स हाउस बाय हेनरी गिब्सन को आज हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों ये एक 3 एक्ट प्ले है जिसे लिखा है नॉर्वेजियन प्ले राइट हेनरी गिब्सन ने। इसकी प्रीमियर हुई थी रॉयल थिएटर कोपेनहेगन डेनमार्क में 21 दिसंबर 1879 को, जबकि ये पब्लिश हुआ था उससे कोई एक महीना पहले, यानी ये ओरिजिनली पब्लिश हुआ था 4 दिसंबर 1879 को। इसकी सेटिंग भी नॉर्वेजन टाउन यानी सिरका है और ये एक 3 एक्ट प्ले है। इसको मॉडर्न ट्रेजेडी भी माना जाता है। इसमें 3 एक्ट्स हैं, हम एक्ट्स को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। एक्ट फर्स्ट स्टार्ट होता है क्रिसमस ईव पर। नोरा हेल्मर अपने वेल फर्निश्ड लिविंग रूम में इंटर होती है, जो कि सारे प्ले की सेटिंग है, और उसके हाथ में बहुत सारे शॉपर्स यानी पैकेजेस होते हैं। टॉरवाल्ड हेल्मर, जो कि नोरा हेल्मर का हस्बैंड है, वो अपनी स्टडी से निकलता है जब वो ये सुनता है कि नोरा आ गई है, तो वो उसे ग्रीट करता है प्यार से, लेकिन फिर उसके बाद वो उसे डांटना शुरू कर देता है बहुत सारे पैसे खर्च करने पर, क्रिसमस गिफ्ट्स पर। उनकी कन्वर्सेशन से हमें ये पता चलता है कि जो हेल्मर्स हैं वो मनी के मामले में बहुत ज़्यादा केयरफुल है, यानी टॉरवाल्ड जो हैं उनके हालात कुछ ठीक नहीं चल रहे हैं। और ये भी कि टॉरवाल्ड को अभी अभी एक न्यू पोजीशन मिली है बैंक में, यानी वो बैंक मैनेजर बन गया है, और इससे हमें ये पता चलता है कि इनकी जो लाइफ है वो अच्छी होने वाली है। फिर हेलिन द मेड वो अनाउंस करती है कि हेल्मर के एक डियर फ्रेंड डॉक्टर रैंक और कोई और बंदा आया हुआ है। अब एक बंदा जो था वो अननोन था और दूसरा जो था वो डॉक्टर रैंक था। अब इससे नोरा को एक सरप्राइज़ मिलता है, क्योंकि वो एक उसकी फ्रेंड क्रिस्टीन लिंडे होती है, और ये भी कि इन दोनों ने एक दूसरे को सालों से नहीं देखा होता। लेकिन नोरा को ये बात कहीं से पता चल गई होती है कि जो मिसेस लिंडे है उनके हस्बैंड की डेथ हो गई है और उसके पास कुछ भी नहीं है, ना उसके पास पैसे हैं ना उसके पास बच्चे हैं। नोरा मिसेस लिंडे को अपनी शादी के बारे में बताती है टॉरवाल्ड से, और वो उसे ये भी बताती है कि कैसे वो दोनों बहुत ज़्यादा गरीब थे और उन्हें काम करना पड़ता था अपने घर को चलाने के लिए। फिर उसके बीच में टॉरवाल्ड जो थे वो बीमार हो गए और इन्हें इटली जाना पड़ा ताकि टॉरवाल्ड की तबीयत ठीक हो सके। नोरा मिस्ट्रेस लिंडे की ज़िंदगी के बारे में और उससे जानने की कोशिश करती है, और मिस्ट्रेस लिंडे उन्हें ये बताती है कि उसने कई सालों तक अपनी माँ और अपने 2 छोटे भाइयों को संभाला। वो ये भी बताती है कि उसकी मदर की डेथ हो गई है और उनके भाइयों को अब उसकी ज़रूरत नहीं। सुकून में आने की बजाय मिस्ट्रेस लिंडे ये महसूस करती है कि वो बिल्कुल खाली हो चुकी है और उसके पास किसी किस्म की जॉब या नौकरी नहीं है। वो इस उम्मीद के साथ आई है कि टॉरवाल्ड जो है वो उसकी हेल्प करेगा और उसे जॉब देगा। नोरा अब प्रॉमिस करती है कि वो टॉरवाल्ड से कहेगी कि वो उसे एक जॉब दे दे, और एक नया सीक्रेट रिवील करती है मिस्ट्रेस लिंडे से कि ये बात टॉरवाल्ड को पता नहीं है कि नोरा ने इल्लीगली एक लोन लिया था ताकि वो टॉरवाल्ड को इटली ले जा सके। वो नोरा ने टॉरवाल्ड को बताया था कि जो पैसे हैं ये उसे उसके फादर ने दिए थे, जबकि ये बात झूठ थी। उसने बैंक से लोन लिया था और वो लोन तकरीबन अब ख़त्म होने वाला है। अब एक और बंदे की एंट्री होती है, निल्स क्रॉक्स्टेड। निल्स क्रॉक्स्टेड एक लो लेवल एम्प्लॉय है बैंक पे, जहाँ पे टॉरवाल्ड काम करता है। वो आता है और टॉरवाल्ड की स्टडी की तरफ चला जाता है। नोरा जो है वो अनईज़ी हो जाती है जब क्रॉक्स्टेड आ जाता है, और डॉक्टर रैंक जो है वो स्टडी से बाहर निकलते हैं और कहते हैं कि जो क्रॉक्स्टेड है वो मोरली सिक है। जैसे ही टॉरवाल्ड और क्रॉक्स्टेड की मीटिंग ख़त्म हो जाती है तो वो लिविंग रूम से बाहर निकलता है और वो ये कहता है कि शायद वो मिस्ट्रेस लिंडे को बैंक पर जॉब दे दे। डॉक्टर रैंक, टॉरवाल्ड और मिस्ट्रेस लिंड अब चले जाते हैं और नोरा वहाँ पे अकेली रह जाती है। नोरा के बच्चे उनकी नैनी एनी मैरी के साथ वापस आते हैं और नोरा जो है उनके साथ खेलना शुरू कर देती है। क्रॉक्स्टेड नोरा को बताता है कि टॉरवाल्ड उसे जॉब से निकालने वाला है, और वो इसे ये भी कहता है कि तुम अपने असर रसूख का इस्तेमाल करो ताकि मेरी जॉब बरकरार रह सके। जब वो इनकार करती है तो क्रॉक्स्टेड ये बात पॉइंट आउट करता है कि उसके जो कॉन्ट्रैक्ट हैं उसके बारे में उसको पता है कि कैसे उसने फॉर्जरी की थी और उसके फादर के जो दस्तखत थे वो उसने किए थे। क्रॉक्स्टेड नोरा को ब्लैकमेल करता है और उसे बताता है कि अगर तुमने मेरी हेल्प ना की तो मैं तुम्हारी हकीकत सबको बता दूंगा और तुम्हारे ये जो जुर्म है ये सबके सामने वाजे कर दूंगा, और फिर तुम और तुम्हारा शौहर जो है दोनों बदनाम हो जाओगे और जलील हो जाओगे। क्रॉक्स्टेड चला जाता है और जब टॉरवाल्ड वापस आता है तो नोरा उसे कन्विंस करने की कोशिश करती है कि क्रॉक्स्टेड को जॉब से ना निकालो, लेकिन टॉरवाल्ड जो है वो कोई बात भी सुनने को तैयार नहीं होता और वो ये कहता है कि क्रॉक्स्टेड जो है वो एक इमोरल मैन है, और ये भी बताता है कि ऐसे लोगों की मौजूदगी में इसकी तबीयत ख़राब हो जाती है। फिर एक्ट नंबर 2 स्टार्ट होता है। एक्ट 2 स्टार्ट होता है क्रिसमस डे पर। नोरा
अपने लिविंग रूम में अकेली बैठी होती है और बहुत ज़्यादा टेंशन में होती है। इसी में मिस्ट्रेस लिंडे आती है और उसकी हेल्प करती है कॉस्ट्यूम को सीने में, जो बॉल पे पहनने वाली है, जो कि उनके नेबर्स के यहाँ होने वाला है उसी शाम। अब नोरा जो है मिस्ट्रेस लिंडे को बताती है कि डॉक्टर रैंक जो है उनको बहुत ज़्यादा सख्त मतलब मोर्टल इलनेस है, मतलब कोई ऐसी बीमारी है जिससे वो मरने वाले हैं, और ये जो बीमारी है ये उनको उनके फादर से मिली है। नोरा के अजीब बिहेवियर से मिस्ट्रेस लिंडे को ये बात गेस करना पड़ जाती है कि डॉक्टर रैंक जो है वो ज़रिया है जिसके ज़रिए से नोरा ने लोन लिया था, लेकिन नोरा जो है वो ये बात रद्द कर देती है। लेकिन मिस्ट्रेस लिंडे को ये बात भी नहीं बताती कि वो क्यों टेंशन में है। इसी में टॉरवल्ड आ जाता है और नोरा उससे दोबारा से भीख मांगना शुरू कर देती है, मतलब रोना गिड़गिड़ाना शुरू कर देती है कि क्रॉक्सटेड को वापस से बैंक में रख लो। लेकिन टॉरवल्ड फिर से इनकार कर देता है। टॉरवल्ड उसे बताता है कि क्रॉक्सटेड का बिहेवियर ऐसा नहीं है कि उसे बर्दाश्त किया जा सके, और वो ये कहता है कि उसे क्रॉक्सटेड बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और उसे उसके एटीट्यूड से नफ़रत है। टॉरवल्ड और नोरा की जो बहस है वो इस हद तक बढ़ जाती है कि जो टॉरवल्ड है वो एक लेटर लिख लेता है मेड को कि ये क्रॉक्सटेड को दे दो, और वो लेटर होता है लेटर ऑफ डिसमिसल। टॉरवल्ड जो है वो चला जाता है। डॉक्टर रैंक पहुंचता है और नोरा से कहता है कि वो मरने के बिल्कुल करीब है। नोरा उसे चेयर अप करने की कोशिश करती है, फिर उसके साथ फ्लर्ट करती है ताकि उसका जो मूड है वो बदल जाए। असल में नोरा ये कोशिश करती है कि डॉक्टर रैंक इसकी साइड पर हो जाए और ये और डॉक्टर रैंक मिलकर टॉरवल्ड को इस बात पर मनाए कि उसे क्रॉक्सटेड को नहीं निकालना चाहिए। नोरा इनकार कर देती है कि वो कोई भी बात डॉक्टर रैंक को नहीं बताएगी। एक बार डॉक्टर रैंक चला जाता है तो क्रॉक्सटेड वापस से आता है और डिमांड करता है एक्सप्लेनेशन के बारे में जो उस लेटर ऑफ डिसमिसल की है। अब उसकी जो डिमांड्स है वो थोड़ी चेंज हो जाती है। अब वो ये नहीं चाहता कि उसे हायर कर दिया जाए, बल्कि वो ये चाहता है कि उसे अब उस पोस्ट से, जो पोस्ट उसकी है, उससे हायर पोस्ट पर रख दिया जाए। वो ये बात भी बताता है कि उसके पास एक लेटर है जिसमें उसकी डिटेल जो फॉर्जरी है उसके बारे में लिखा गया है, और वो लेटर उसने हेल्मर के लेटर बॉक्स में डाल दिया है। अब पैनिक में नोरा जो है वो मिस्ट्रेस लिंडे को सब कुछ बताती है, और मिस्ट्रेस लिंडे उसे इंस्ट्रक्ट करती है कि टॉरवल्ड को जितना लेटर बॉक्स खोलने से रोका जा सके उसे रोको, और उसी दौरान मैं क्रॉक्सटेड से बात करती हूँ। अब टॉरवल्ड को लेटर बॉक्स से डिस्ट्रैक्ट करने के लिए नोरा क्या करती है, नोरा टैरेंटेला की प्रैक्टिस शुरू कर देती है जो वो उसी शाम को कॉस्ट्यूम पार्टी में परफॉर्म करेगी। अपनी डिस्ट्रेस इमोशनल स्टेट में नोरा कोई जंगलियों की तरह और ऐसे अजीब सा डांस करती है जिससे टॉरवल्ड परेशान हो जाता है, और नोरा जो है वो ये बात मैनेज कर पाती है कि टॉरवल्ड से प्रॉमिस लेती है कि जब तक उनकी परफॉर्मेंस ना हो पार्टी पे तो तब तक वो ये लेटर बॉक्स नहीं खोलेगा। मिस्ट्रेस लिंडे जल्द ही आ जाती है और ये बताती है कि उन्होंने क्रॉक्सटेड के पास एक नोट छोड़ दिया है और वो इस शाम तक चला जाएगा। फिर एक्ट थर्ड स्टार्ट होता है। इस शाम जब कॉस्ट्यूम पार्टी ऊपर हो रही होती है तो क्रॉक्सटेड मिलता है मिस्ट्रेस लिंडे से हेल्मर्स के लिविंग रूम में, और इनकी कन्वर्सेशन से हमें ये पता चलता है कि इन दोनों के दौरान किसी ज़माने में बहुत ज़्यादा प्यार था, और मिस्ट्रेस लिंडे ने क्रॉक्सटेड को एक अमीर आदमी के लिए छोड़ दिया था ताकि वो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सके। अब वो क्रॉक्सटेड को बताती है कि वो अब फ्री है और उस पर किसी किस्म की फैमिली ऑब्लिगेशंस नहीं है, और वो चाहती है कि वो अब क्रॉक्सटेड के साथ रहे और उनके बच्चों का ख्याल करे। क्रॉक्सटेड बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो ये डिमांड करता है कि इस लेटर को वापस ले लिया जाए, इससे पहले कि टॉरवल्ड जो है वो इसे पढ़ ले और उसे पता चल जाए कि क्या हकीकत है और क्या झूठ है। ताहम मिस्ट्रेस लिंडे इस बात पर जोर देती है कि जो लेटर है उसे वहीं पे रहने दिया जाए, क्योंकि वो चाहती है कि जो हकीकत है वो इन दोनों के बीच में खुल जाए। जल्दी क्रॉक्सटेड के जाने के बाद नोरा और टॉरवल्ड आते हैं कॉस्ट्यूम बाल से, और मिस्ट्रेस लिंडे को गुड नाइट कहने के बाद टॉरवल्ड नोरा से कहता है कि वो बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी जब वो डांस करी थी। डॉक्टर रैंक के जाने के बाद टॉरवल्ड जो है उसे अपने लेटर बॉक्स में डॉक्टर रैंक के 2 विजिटिंग कार्ड मिलते हैं जिन पर ऊपर एक क्रॉस लगा होता है। नोरा को इस बात के बारे में पता होता है कि इन कार्ड के ऊपर क्रॉस लगने का मतलब क्या है, और वो ये है कि वो जल्द मरने वाला है, और वो ये बात टॉरवल्ड को बताती है। फिर वो इंसिस्ट करती है टॉरवल्ड को कि क्रॉक्सटेड का लेटर पढ़ो। टॉरवल्ड जो है वो लेटर पढ़ता है और बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। वो नोरा को हिपोक्रेट कहता है और झूठी कहता है, और वो ये कंप्लेन करता है कि उसने उसकी सारी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। टॉरवल्ड ये बात डिक्लेयर करता है कि वो अब उसे अपने बच्चे बड़े करने नहीं देगी। फिर उसी दौरान हेलिन जो उनकी मेड है वो एक और लेटर लाती है, और जैसे ही वो लेटर खोलता है और पढ़ता है कि उसमें क्रॉक्सटेड ने लिखा होता है कि वो नोरा के जो कॉन्ट्रैक्ट हैं वो वापस कर रहा है जिसमें उसके फॉर्जरी के सिग्नेचर है। टॉरवल्ड बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और अपनी जो पास्ट इंसल्ट है उसको भूल जाता है, और अपने जो
वर्ड्स हैं वो भी वो वापस ले लेता है, लेकिन तब तक उनके जो वर्ड्स हैं वो नोरा में बहुत कुछ तब्दीलियां ला चुके होते हैं। नोरा जो है वो डिक्लेयर करती है कि इन 8 सालों की शादी में वो उसे समझ नहीं पाए, यानी वो एक दूसरे को समझने से कासिर रहे। नोरा ये बात बताती है कि टॉरवल्ड उसे सिर्फ एज अ डॉल ट्रीट करता है। नोरा टॉरवल्ड को छोड़ने का फैसला करती है और वो अपने घर से बाहर निकल आती है और अपने पीछे दरवाज़ा ज़ोर से बंद करके चली जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।